हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमितीय फलन की ये वीडियो बनाई जा रही है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये आपकी पार्ट नंबर 2 है और इसमें मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को जितने एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 3.1 के सबको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सामने सारणी में कुछ सामान्य कोणों के डिग्री माप एवं रेडियन माप के संबंध दिए गए हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक कोणों के मापने की दो पद्धतियां हैं, एक डिग्री होती है और एक रेडियन सिस्टम होता है। डिग्री में 30, 45, 60 से लेके 180, मैंने 360 तक यहाँ पे वैल्यू राइट किया है। और रेडियन में क्या बोलते हैं, 30 अंश को रेडियन बोलते हैं π/6, यानी कि पाई के टर्म में होगा, पाई के पदों में होता तो इसको हम बोलते हैं रेडियन। ठीक, तो 45 अंश को रेडियन में क्या कहते हैं π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2, 180 को पाई कहते हैं, 270 को 3π/2 और 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं बच्चों, 2π। ठीक, तो ये डिग्री में कोण दिया है और ये क्या है, उसको रेडियन में दिया है। ठीक, अब देखिएगा आगे बात करते हैं। क्या देखिए बच्चों, ये हमारा होता है क्या, शीर्ष। ये मेरी कोई एक रेखा है जिसको हम प्रारंभिक रेखा या प्रारंभिक भुजा कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ घूर्णन, अगर मैं क्या करूं घूर्णन, इस प्रारंभिक रेखा का घूर्णन क्या करूं, एक राउंड देखो ऐसे घुमा दूं। ठीक, देखना कैसे, ये चीज़ मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिसको हिंदी में वामावर्त कहते हैं। एक राउंड में ऐसे घुमा दूं अगर घूर्णन, तो कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, ये रेडियन की बात कर रहा हूँ, तो 2π मतलब 360 डिग्री होता है। 2π रेडियन बन जाएगा। अगर रेडियन की बात करेंगे तो 2π रेडियन हो जाएगा। ठीक, अगर यही चीज़ मैं डिग्री वाले पैमाने की बात करूं, डिग्री पैमाने की बात करूं, तो अगर एक राउंड मैं क्या करूं, इस प्रारंभिक भुजा मेरी थी और इसको मैं क्या करूं, एक राउंड, बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे रख के एक राउंड, यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मैं क्या करूं, घुमा दूं। एंटी क्लॉक यानी घड़ी की गति के विपरीत, इस तरीके से मैं क्या करूं, एक राउंड घुमा दूं, जैसे पीछे मैंने बताया। एक राउंड अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो कितना बनेगा, 360 डिग्री, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ रेडियन की बात करें इसलिए 2π लिखा है डिग्री। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ समझना, यानी कि अगर रेडियन की बात करें 2π लिख रहे हैं और डिग्री की बात करें 360, तो आखिर क्या इसमें, इसकी मीनिंग क्या चीज़ है, इसकी मीनिंग क्या निकल रही है। तो देखिए, यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो 2π क्या है, रेडियन, सी लिख दिया ना, इसका मतलब रेडियन हो गया। ये जो 2π रेडियन है, ये भी एक राउंड कंप्लीट करने बन रहा है, और 360 जो है ये भी एक राउंड कंप्लीट करने बन रहा है। बट ये रेडियन मेज़र की बात कर रहे हैं, यहाँ डिग्री मेज़र की बात हो रही है। इसका मतलब है ना कि ये 2π जो रेडियन होता है 360 डिग्री के क्या हो गया, बराबर, क्योंकि दोनों जो है ना एक राउंड कंप्लीट करने पे ही तो बन रहे हैं। इसका मतलब है कि पाई रेडियन की बात करें तो हो जाएगा 360/2, इससे काटेंगे तो पाई रेडियन बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं, अगर पाई रेडियन बराबर 180, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई और यहाँ हो जाएगा डिग्री। बात समझ आई, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। क्लियर, तो ये हो गया आपका एक छोटा सा रिलेशंस। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। कह रहा 40 अंश 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से बदलने वाले क्या करते हैं यहाँ पे, रेडियन में यानी पाई के पदों में बदलना है। ठीक, तो देखिएगा इसको लिखेंगे क्या, 40 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, एक बात करते हैं यहाँ देखना, 20 मिनट है, क्योंकि 1 मिनट, देखो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। ठीक, यानी 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 डिग्री। बात समझ में आई, 1 मिनट मेरा जो एक बार डैश लगा ना, इसको मिनट बोलते हैं। 1 मिनट जो मेरा है वो 1/60 डिग्री, तो 2 मिनट में 2/60, उसी तरीके से 3 मिनट में 3/60, 20 मिनट में क्या हो जाएगा बच्चों, 20/60, और मिनट की जगह हट के क्या बन जाएगा, डिग्री। अभी हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 20 एक कम 20, 20 3 60, 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, डिग्री बन रहा है। ठीक, ये भी डिग्री था, ये भी डिग्री बन गया। क्लियर, तो मिला के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख देंगे 40 प्लस 1/3, ये हो गया हमारा डिग्री। ठीक, अब इनको करेंगे क्या, 40 3 120 और 1 121/3,
ये डिग्री में है, ये किसमें डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180। एक बार फिर से सुनना, डिग्री में कोण दिया था, ये चीज़ हमारी क्या डिग्री में आई है ना 121/3, ये डिग्री में है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब ये हो गया 121 पाई बट्टे 18 तिया 54 यानी कि 540। और बच्चों जब पाई के पदों में आ जाता है ना तो इसी को कहते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। तो इतना रेडियन आपका बदल गया, ठीक। तो हमने इसमें रेडियन हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक। कह रहा 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए, ठीक। तो देखिए कैसे बदलते हैं, ये आइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बदलते हैं, ठीक। क्या करना, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे देखो इसको हल कैसे करते हैं बच्चों। देखो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप जान सकते हैं कि 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टा पाई। क्लियर, इतना डिग्री बनता है, क्या बनता है बच्चों, डिग्री। इतना क्या बनेगा, डिग्री। क्लियर। अब देखो इतना डिग्री बन गया, 1 रेडियन में 180 बट्टा पाई डिग्री हो गया। तो चलिए 1 रेडियन में 180 बट्टा पाई, इसलिए बच्चों इसलिए 6 रेडियन में क्या हो जाएगा, 6 रेडियन में, सुनना ध्यान से, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई। 1 का पता होता है तो जितने का पूछता गुणा, तो 6 रेडियन में हो जाएगा 6 गुणे 180 बट्टा पाई। ये क्या बन जाएगा बच्चों, डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान सुनना है, करते क्या है, 18 छक्का 108, 1080 है ना, बट्टा पाई। बच्चों पाई का मान था 22/7। अब देखिएगा ध्यान से, तो 1000 यहाँ 0 रहेगा, 80 गुणे 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। ये हमारी कौन सी मेज़र आ गई बच्चों, डिग्री मेज़र। देख रहे हैं। अब सुनना, अब हम क्या करते हैं, डिग्री है, डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो एक चीज़ समझिएगा, इनको अगर हम क्या करेंगे, 7 से इसमें गुणा कर दें। किससे गुणा करने के लिए कह रहे हैं, 7 से, ठीक। तो 7 से गुणा करेंगे तो आपका टोटल कितना बन जाएगा पता है, 7 का 0 में 0, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 का 0 में 5 और 7 एकम 7 बट्टे 22। अब ध्यान देना बच्चों, जब 22 इसको काट देंगे तो बच्चों ये आपका आएगा 343 सही 7 बट्टे 11। इसको बचेगा बस में 343 में भाग जाएगी, 7 शेषफल बचेगा, 11 आपका क्या हो जाएगा, भाजक। बात समझिए, इतना चीज़ आपको बचेगा। ये क्या है हमारा, आप ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री मेज़र चल रही है अभी, है ना। इसको क्या करना आप देखना, ये चीज़ हम लिखते हैं, जो पूर्णांक मिला है ना उसको ऐसे लिखेंगे, 343 डिग्री प्लस, अब ध्यान देना 7/11, ये भी डिग्री बचा है। देखो ये डिग्री ही है, 7/11 डिग्री है। अब 1 डिग्री में आप जानते हैं 60 मिनट होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस 1 डिग्री बराबर बच्चों क्या होता है, 60 मिनट। जब 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 7/11 डिग्री में 1 डिग्री में 60 होता है। तो इतने डिग्री में क्या हो जाएगा, इसमें 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये बदल जाएगा डिग्री में, सॉरी क्या बोलते हैं, मिनट में बदल जाएगा, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 343 प्लस, ये देखिए 7, यहाँ 7 छक 42, 420/11, इतना हमारा क्या बन रहा है, मिनट। तो बात को समझिएगा, 343 प्लस 11 से भाग दे देंगे तो ये 38 बार भाग जाएगी, और जो आएगा पूर्णांक ना 38 मिनट, क्योंकि बच्चों ये पूरा जो बंद ब्रैकेट में ना वो मिनट है, ठीक। ये ऊपर लगा है डैश मिनट, और शेषफल कितना बचेगा, 2/11। ये भी क्या है, मिनट ही है। 2/11 जो बचा है ना वो मिनट, बस ये क्या भिन्नात्मक मान है। तो 343 प्लस 38 मिनट, ये डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, मिनट प्लस। अब देखो 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड। 1 बार डैश तो मिनट, 2 बार डैश तो सेकेंड। ये जो 2 बार डैश है ना सेकेंड बता रहा है। जब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2/11 में क्या हो जाएगा, 2/11 गुणे 60। अब ये बन जाएगा आपका डबल डैश यानी सेकेंड। 343 डिग्री 38 मिनट। अब देखना बच्चों ये क्या हो रहा है, प्लस। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ये बन रहा भी, एक बार और प्लस लगाइए। 2 को करेंगे इसमें, 2 से कर देंगे इसमें ना, तो हो जाएगा 60 दूना 120 और बट्टा 11, ठीक। और ये आपका क्या है पता है, ये सेकेंड है, डबल डैश। यानी कि क्या बनने वाला, ध्यान से देखिए यहाँ पे, 343 प्लस 38 मिनट प्लस
देखिए जब इससे भाग देंगे तो ना यहाँ पे आपका 11 ग्राम यानी आपका आएगा 10.9, ऐसे आपका आएगा 10.9 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 343 अंश 38 एक बार मिनट और 10.9 कहेंगे 11 सेकेंड। ये आ जाएगा बच्चों, देखो 11 बनने में थोड़ा सा 0.1 की कमी है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स यानी कि निकटतम। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? यानी बच्चों 6 रेडियन जो था ना, क्या था 6 रेडियन, उसमें डिग्री में बदलेंगे जब तो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन जो सेकेंड था हमारा उसको हम डिटेल में सॉल्व करिए। सॉरी, अब देखिएगा ये चीज़ हमने क्या किया, पूरा कंप्लीट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड 6 रेडियन को डिग्री में बदल दिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। एग्जाम्पल नंबर देखिएगा थर्ड क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड वो क्या कहता है, कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। पाई बराबर 22/7 को यूज़ करना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। देखिएगा एक चीज़ बताते हैं बाई फिगर के थ्रू समझाएंगे, ध्यान से देखना क्या बताने वाले हैं उस चीज़ को। देखिए सपोज करो बच्चों, यहाँ पे देखो मेरे पास एक कोई सर्कल था। ठीक, अब देखो ये सर्कल में क्या हो रहा है कि ऐसे देखो बना देते हैं, ये चीज़ समझना। एक केंद्रीय कोण दे रखा क्वेश्चन, देखो थीटा का मान 60 अंश। ये बच्चों वृत्त के सतत भाग को ना, ये लगातार इतना जितना मैं डार्क कर दिया, देखो ये जो वृत्त का सतत भाग होता है बच्चों ना, उसको हम बोलते हैं पता है क्या, वृत्त का चाप बोलते हैं, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक, तो ये कितना बन रहा है कि परिधि पर इतने सेंटीमीटर चाप काटता है। चाप की लंबाई क्या है बच्चों, 37.4, ये एल से डिनोट करते हैं। ठीक, और एक केंद्रीय कोण होता है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो क्या कह रहा है हमें कि सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, तो क्या बताना बच्चों में, त्रिज्या बतानी है। तो देखो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे दिया है गिवन, लिख देना गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 अंश को बच्चों अगर रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 को अंश को रेडियन में करेंगे तो 60 गुणे पाई/180 काट देंगे पूरा यानी पाई/3 रेडियन। ये तो आपको वैल्यू डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। 60 अंश को पाई/3 रेडियन कहते हैं। ठीक, 60 अंश डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कर दिया। अब देखो एक चीज़, आर की लंबाई यानी चाप की लंबाई कितनी बच्चों, 37.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है बच्चों थीटा बराबर होता है L/R। थीटा और आर को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि ध्यान से देखिएगा, आर जाएगा थीटा की जगह तो एल अपनी जगह एज इट इज़ और थीटा आ जाएगा आर की जगह। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा एल की वैल्यू 37.4 गुणे, एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, बट्टे क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना है, पाई/, थीटा की वैल्यू 3 है। ठीक ना, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, 37.4, ये 3 जाएगा एकदम ऊपर और आ जाएगा पाई की वैल्यू बच्चों क्या, 22/7, 7 भी चला जाएगा ऊपर। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर चला गया, 37.4 गुणे 7 त्रिका बच्चों 21 बट्टा कितना है 22। एक बात बताऊँ आपको, देखिए जब आप इसका गुणा करके 22 से भाग देंगे बच्चों तो इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 35.7 सेंटीमीटर आ जाएगी इस सर्कल की क्या रेडियस। ठीक, कैलकुलेशन आप ज़रूर करिए, कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, इसलिए आप इसमें मल्टीप्लाई करके भाग कर सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 इज आल्सो डन। ठीक, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, NCERT का देखिएगा क्वेश्चन है। अभी क्या करते हैं,
लिखा है एक घड़ी में मिनट की सुई। देखो बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा एक रफली फिगर बता देता हूँ। ये 12 है, ये 9 लिख देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। सपोज़ करो एक आपके पास घड़ी है, ये मिनट की सुई है, 1 घंटे की सुई है, ठीक। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। देखो मिनट की जो सुई है बच्चों ना, मिनट की सुई की लंबाई L, दिस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। मिनट की सुई की लंबाई क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक 40 मिनट में, कह रहा जो इसकी नोक है ना वो 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, दूरी पूछा। इसका मतलब ना ये जो बच्चों मिनट की सुई की लंबाई वो मेरा L नहीं है, ये काम करेगा रेडियस का। किसकी काम करेगा? रेडियस मुझे दिया है, ठीक। ये चीज़ याद रखिए, ये सुई जो है ना मिनट की सुई वो रेडियस का काम करेगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब बात करते हैं आगे। चूँकि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में, याद रखिएगा इस चीज़ को, आप याद रखिए, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। और ये कैसे बनाती है ये भी हम समझा रहे हैं आपको, देखना कैसे बताते हैं। आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, सुनिए। देखो बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये घड़ी है ना 12 है, 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 कर। देखो अगर मिनट की सुई 1 राउंड ऐसे लगाएगी ना, 1 राउंड पूरा घूम जाएगी तो 60 मिनट का समय लेगी। 60 मिनट में अगर 1 राउंड, देखो बच्चों किसी बिंदु के अगर चारों तरफ 1 राउंड घूम जाते हैं तो कितने अंश का कोण बनाती है? 360। बात को सुना फिर से, मिनट की सुई बच्चों अगर 1 राउंड घूमेगी पूरा ना तो 60 मिनट का समय लेगी और कितने अंश का कोण बनाती है? 360। 1 राउंड घूमने पर किसी बिंदु के चारों तरफ 360 बनता है। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 360 डिग्री बट्टा 60, 60 से कर देंगे तो 6 डिग्री आ गया, यानी 1 मिनट बराबर होता है 6 अंश। 1 मिनट यानी मिनट की जो सुई है ना 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी। क्या अंश का? तो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में, ठीक ना, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो थीटा इज कर देखो 6 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 अंश, इसको रेडियन बदलेंगे, 6 गुणे पाई बट्टा 180 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, यानी कि ये कितना आपका बन जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? रेडियन बदलेंगे तो पाई बट्टा 30। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे चूँकि 6 अंश में कुछ अंश को रेडियन बदलें तो पाई अपान 30 हो गया। आप सुनिए, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश बना रही थी, तो 6 अंश को रेडियन बदला तो पाई बटे 30। तो कह रहा है कि 40 मिनट में कितना बनेगा? 40 से गुणा कर देंगे, इससे कैंसिल, यानी 4π/3 रेडियन। बात नहीं समझ में आई तो एक बार रिपीट करते हैं, सुनिएगा। 1 मिनट में बनाती है 6 अंश, 6 अंश को रेडियन बदल दिया तो ये आपका आ गया कितना पता है? π/30। जब 1 मिनट में बन रहा है π/30 का, तो 40 मिनट में ना घूम रही है, 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 40 से गुणा। 1 मिनट में बना रही है π/30 रेडियन का कोण, तो 40 मिनट में बनाएगी, 40 से गुणा किया, कैंसिल, 4π/3, यानी कि 240 अंश। 240 अंश को रेडियन हो गया 4π/3। अब देखना है यहाँ पे, तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। अब ध्यान देना इधर, तो क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी है? 4π/3 दिस इज इक्वल टू चाप की लंबाई L, ये तो बताना कितनी दूरी की मतलब चाप की लंबाई, ठीक। और त्रिज्या हमें दे रखा है यहाँ पे 1.5। तो क्रॉस गुणा करेंगे, हो जाएगा बच्चों 3L बराबर हो जाएगा 4 पाई गुणे 1.5। L इज टू 4 इंटू पाई की वैल्यू दे रखा है सवाल में। पाई की वैल्यू कह रहा है कितना यूज़ करना है आपको? 3.14 इंटू 1.5 बट्टा 1/3 हो जाएगा। तो देखिए 3 5 15 यानी 0.5 बच्चों। 4 गुणा इसमें करोगे, 4 5 20। ध्यान सुनिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ, सुनना है यहाँ पे। तो ये बनेगा आपका 4 5 20.5 यानी 2 हो गया, गुणे 3.14 और नीचे कुछ भी नहीं है, गुणा कर दो, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 अंक पे 6.28।
क्या हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या आपकी चली गई अभीष्ट दूरी। बात समझ रहे हैं ना, ये चली गई अभीष्ट दूरी हो जाएगी 6.28 मीटर। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर बच्चों 4 इज आल्सो डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल नंबर हम 5 की बात करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज 3.1 से पहले का जो लास्ट एग्जाम्पल्स है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपका है 5। क्या कहता है, क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं आपके सामने रख के, उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि उतारेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा हो वैसे मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। दो वृत्त मेरे पास हैं, कह रहा है उनके चाप की लंबाई समान है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो चाप है इसका भी यहाँ से यहाँ तक चाप, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक अगर L मान लेते हैं तो इसकी भी क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक L है तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेते हैं, L मान लिया। अब देखना वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 अंश और 110 अंश, कह रहा है ये जो इसके केंद्र पर बन रहा है 65 डिग्री का, एक अपने केंद्र पर 65 डिग्री का बना रहा है और दूसरा जो अपने केंद्र पर वो बना रहा है 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। सुनना, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मान लिया, पहले त्रिज्या R1 है, दूसरे की बच्चों क्या है R2 है। ठीक, कह रहा हमें क्या बताना, R1 अनुपाते R2 को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं यहाँ पे सॉल्व कैसे करता हूँ, लिखूँगा पहले वृत्त के लिए, किसके लिए, पहले वृत्त के लिए। पहले वृत्त के लिए बच्चों क्या होगा देखना, थीटा इजकल टू क्या दिया 65 डिग्री, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए बच्चों पाई बट्टा 180 से गुणा करते हैं। तो ये आपका मिला जुला के हो जाएगा। देखो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, 5 से काटेंगे 13 5 से 65 और 5 से 180 को काटेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा आपका 36। अब पाई के पदों वाले को बच्चों क्या बोलते हैं, रेडियन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियन। ये हम θ1 मान के चलें क्योंकि दो सर्कल से पहले के लिए θ1 बना लेते हैं और दूसरे के लिए बच्चों क्या मान लेते हैं, θ2 एंगल मान लेते हैं। ठीक, अब देखना दूसरे वृत्त के लिए क्या करते हैं, दूसरे वृत्त के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो θ2 बराबर हमें 110 डिग्री है, रेडियन बदलने के लिए पाई बट्टा 180 से गुणा, 0 से 0 मर जाएगा, 11 पाई बट्टा 18। ये क्या आ जाएगा, पाई के पदों में बच्चों इसलिए रेडियन बोलेंगे। कोण हमने निकाले क्योंकि ज़रूरत थी। देखिए अब हम जानते हैं थीटा बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, तो पहले वृत्त के लिए θ1 कोण है और त्रिज्या R1 है। बात को समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले के लिए चाप की लंबाई तो L थी, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालें बट्टा 1 करो क्रॉस गुणा, L1 बराबर θ1 R1। तो θ1 कितना है, देखो यहाँ पे θ1 की वैल्यू रेडियन वाली रखिएगा क्योंकि जो ये बात को सुनना, ये जो फार्मूला होता है थीटा बराबर चाप बट्टे त्रिज्या यानी L बट्टे R, इसमें जो कोण होता है ना वो रेडियन में होता है, इसलिए हम डिग्री वाले को किस में बदल दिए, रेडियन में। बात को समझिएगा, यहाँ पे जो थीटा फार्मूले में ना वो रेडियन में है, इसलिए हम डिग्री को किस में बदलते हैं, रेडियन में। तो θ1 की जगह लिखेंगे 13 पाई बट्टा 36 और गुणे R1 की वैल्यू, रेडियस कितनी है इसकी पता नहीं है, पता नहीं, छोड़ दीजिए, पहले का चाप L ही है, L रहेगा। ये बना ली इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्या करते हैं, θ2 बराबर हो जाएगा L बट्टा R2। θ2 की वैल्यू है 11 पाई बट्टा 18 और ये हो जाएगा आपका L बट्टा R2। ठीक, एक काम करिए, इसको यहाँ पे दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 11 पाई बट्टा 18, ऐसे रहने दीजिए, इंटू R2 हो जाएगा बराबर का, इधर करेंगे तो L ही रहेगा। ठीक, ये समीकरण 2 भाग कर दीजिए, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। ठीक, तो क्या करते देखिए यहाँ L बट्टा L बराबर 13 पाई R1 बट्टा 36 बट्टा, ये देखो L में इधर भाग कर दीजिए, हो जाएगा 11 पाई बट्टे 18। तो L से L कैंसिल, ये यहाँ पे R2 भी रहेगा तो पाई से पाई कट जाएगा। एक चीज़ ध्यान से देखिए, तो इधर तो 1 बचा राइट में, तो इधर बचेगा क्या आपको पता है, बाहर वाला बाहर अंदर वाला अंदर, तो 13 R1 में गुणा करेगा 18 और 36 में गुणा करेगा 11। देखो बाहर वाला बाहर अंदर वाला अंदर, गुणा यही होता है नियम। ठीक, तो मिला जुला के यहाँ क्या होने वाला, 18 दूना 36, तो ऊपर हो गया बच्चों हमारा 13 R1 और ये आपका देखिए R2 भी रहेगा, 11 दूना 22 R2 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और समझिएगा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या हुआ हमारा कि
1 बराबर कितना हो रहा है, 1 बराबर हुआ 13R1 बट्टा 22R2। तो बट्टा यहाँ इक्वल है यहाँ पे, अब बट्टा 1 करिए गुणा करा दो, 22 का 22 एक कम 22 और 13 एक कम 13 बराबर इधर R1 बट्टा R2, यानी कि 22:13 बराबर R1:R2। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, तो कह रहा था त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 22:13 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर आपका जो एग्जाम्पल नंबर 5 भी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।